तो कहीं पे कोई डंप नहीं होगा। और हमारे अक्सर मोहल्लों में जो कूड़ेदान बने होते हैं, आप लोग जब वहां से निकलते हैं बहुत बदबू आ रही होती है, परेशान करते हैं, कंप्लेन करते हैं। वहां पे भी लोग, हम ही जैसे इंसान है जो काम करते हैं उतनी गंदगी में, तो हमें उनको भी देखना होगा कि वो भी इस चीज से बच जाएंगे, वो उनको भी एक अच्छा वातावरण मिलेगा, वो भी साफ सुथरी जगह पे काम करेंगे। क्योंकि हम जब ड्राई वेस्ट वहां पे फेंकेंगे, वो ड्राई आएंगे उठा के ले जाएंगे उसको, जहां उनको बेचना होगा बेच देंगे, आगे वो रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है कि हम अपने किचन का ग्रीन वेस्ट अपने घर में इस्तेमाल करें। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठें, क्योंकि इतने सारी चीजें होंगी जो नोट करनी होंगी। तो एंजाइम के बारे में, कंपोस्टिंग तो चलो इजी है, लेकिन एंजाइम का बहुत जबरदस्त लाइफ में यूज है, और वो आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना। और तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे डेली घर में ग्रीन वेस्ट निकलता है, फल सब्जी फ्रूट्स सब चीजों के छिलके निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हम जितने भी आज यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे, अभी 94 पार्टिसिपेंट हैं। तो आज मैं सबसे ये करूंगी कि हम लोग कल से ही एक तो पॉलीथीन अपने डस्टबिन में लगाना बंद करेंगे, और ग्रीन वेस्ट को जैसे मैं बता रही हूँ तो अपने घर में ही मैनेज करेंगे। तो कम से कम एक पॉलीथीन, 94 पॉलीथीन हमारी, 95 पॉलीथीन कल से डंप यार्ड में जानी बंद हो जाएंगी। तो अब आते हैं कि हम हमारा ग्रीन वेस्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अगर एवरेज में देखा जाए तो 800 से 900 ग्राम जो है ग्रीन वेस्ट हर घर में डेली निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस ग्रीन वेस्ट को 2-3 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं। 2-3 दिन का इकट्ठा करने में वो खराब नहीं होगा कभी भी, कि आप सोचो कि उसमें स्मेल आएगी कुछ होगा, नहीं होगा। आप ड्राई, अच्छा अगर गीला नहीं है, अपने पील्स हैं सिर्फ वो, तो एक अलग उसमें आप इकट्ठा कर लो। और 3-4 दिन का इकट्ठा करके हमें क्या करना है कि एक कोई आपके पास पुरानी बकेट हो, या आप इससे आजकल अमेजोन पे कंपोस्ट बिन भी मिल जाते हैं, वो बिन ले सकते हो आप। आपके घर में कोई पुराना घड़ा हो, मतलब कुछ भी चीज आप कंपोस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। और हमें ड्राई लीव्स हमारे आसपास बहुत अवेलेबल होती हैं, और ड्राई लीव्स नहीं अवेलेबल हो रही हैं तो आप एक कोकोपीट की ब्रिक्स मंगा सकते हैं, जो कि नर्सरी पे बहुत इजीली अवेलेबल है। 5 किलो की ब्रिक्स आती है, उसको हम पानी में भिगो के रख देते हैं, तो वो फूल के अपने से काफी गुना ज्यादा हो जाती है, 20-25 किलो की बन जाती है वो। फिर उसको हम एक बोरे में आप भर के एक साइड में रख लो, वो भी हमारे कंपोस्टिंग में यूज होगी। अब हमें करना क्या है कंपोस्टिंग में, अपनी कोई भी पुरानी बकेट है आपके पास, या घड़ा है, या बिन है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिन में एक पूरा वो सिस्टम दिया हुआ है कंपोस्ट बिन में। उसमें नीचे टैप भी लगा होता है, अंदर जाली भी लगी होती है, तो उसमें जो लिक्विड निकलता है वो आराम से आप नीचे उसमें टैप से खोल के निकाल लेते हैं। और दूसरे जो हम कंपोस्टिंग करते हैं, वो जो है उसमें हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि अंदर उसमें लिक्विड नहीं हो। तो उसमें हमें करना क्या है, नीचे आप सबसे पहले एक मोटी लेयर पत्ती की और थोड़ी कंपोस्ट, ये कोकोपीट, इसकी एक मोटी लेयर लगा दें। उसके बाद अपने घर जो 3-4 दिन का कूड़ा है उसकी एक लेयर लगा दें, ग्रीन वेस्ट है उसका एक लेयर बिछा दें। उसको फिर वापस ड्राई वेस्ट से या ब्राउन वेस्ट से हम ढक देंगे। इसमें ग्रीन और ब्राउन ये हमें लेयर लगानी होती है। तो आप उसको ऊपर से ब्राउन लीव्स हो या कोकोपीट, कोकोपीट हम जब यूज करते हैं तो वो क्योंकि काफी भुरभुरी होती है, तो उससे कंपोस्ट हमारी बहुत अच्छी बनती है। लीव्स में ये होता है कि वो थोड़ी सी बड़ी रहती है, तो आपको कंपोस्ट फिर छाननी पड़ेगी और थोड़ा वो करना पड़ता है। लेकिन अगर कोकोपीट आप यूज करते हैं तो आपकी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी बनती है उसमें, और वो इजी भी होती है मैनेज करने में। आपको किसी को कहना नहीं, अपना एक ब्रिक ले आए तो काफी दिन चलती है वो एक कंपोस्ट, ये कोकोपीट की ब्रिक जो है। तो उसमें हमें क्या है, एक लेयर ग्रीन की, एक लेयर ब्राउन की, और जिस भी चीज में आप बना रहे हो उसको हमें किसी कपड़े से या बोरी से उसको ढक के रखना है। रीजन उसका क्या है कि उसमें अगर आपने खुला छोड़ दिया तो उसमें फ्लाइज आ जाएंगी, वो एग लेइंग कर देंगी, तो उसमें फिर आपके कीड़े आ सकते हैं। और इसमें हमें एक और चीज का ध्यान बहुत रखना होता है कि आपके उसमें ग्रीन और ब्राउन का रेशियो जो है, वो ब्राउन का रेशियो इतना हो कि जब ये ग्रीन फर्मेंटेशन शुरू होगा उसमें, तो ये लिक्विड छोड़ता है, तो वो लिक्विड आपके उसमें कहीं पे भरा नहीं रहे, वो इतना हो ब्राउन वेस्ट की वो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि अगर लिक्विड, क्योंकि अक्सर कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम आती है कि उसमें कीड़े हो गए। वो कीड़े उस लेवल पे होते हैं जब आपके उसमें लिक्विड ज्यादा बन रहा है, लिक्विड ज्यादा हो गया है। मतलब अगर आपको लगे कि उसमें लिक्विड ज्यादा है, आप तुरंत उसमें थोड़ी सी कोकोपीट डाल दो, तो कोकोपीट बहुत अच्छी एब्जॉर्ब करती है। या आप कभी कभी नहीं है आपके पास, तो आपके पास आजकल पैकिंग में ब्राउन बॉक्सेस जो आते हैं,
उनके छोटे छोटे पीस करके वो भी आप डाल सकते हो इसमें। नहीं वो है तो आप न्यूज़पेपर भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो है लिक्विड नहीं ज्यादा होना चाहिए, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो हम ऐसी लेयर करते करते आपका जब ये ऊपर तक भर जाएगा, लास्ट लेयर में अपना बिल्कुल हमने उसे अच्छे से कवर कर दिया। इवन आप मट्टी की भी लेयर डाल सकते हो एक ग्लास में ऊपर, और उसे आप बंद करके एक साइड में कर दो। एक आपका बॉक्स भर गया तो आपने दूसरा बकेट या दूसरा जो भी वो आपके पास है अवेलेबल, उसको शुरू कर दें। और ये जो पहला वाला आपने बनाया इसको एक दो बार घुमा दें तो बहुत अच्छा है। या आप दूसरे वाले बकेट में इसको पलट दें, जब ये पूरा भर जाए और 2-4 दिन इसको रख दिया, उसके बाद दूसरी बकेट में पलट दें। तो पलटने से क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो वो एक टर्निंग अपने आप ही हो जाएगी उसमें। तो इस तरह से आप करेंगे और आपको ये 2-3 महीने के अंदर बहुत अच्छा ब्लैक गोल्ड मिलेगा। आपके प्लांट्स हैं आपके पास, तो आपके प्लांट्स के लिए आपके घर में अपने आप आपको खाद मिल जाएगी और कुछ आपको करना नहीं। और बहुत लोगों को इसमें सोचते हैं कि इतना सारा वो हम रखेंगे तो ये सड़ेगा तो स्मेल आएगी, लेकिन अगर आपका रेशियो अगर सही है तो किसी भी स्टेप पे इसमें कोई स्मेल कभी नहीं आती है। और कंपोस्ट बनने के बाद तो इसमें इतनी सुंदर खुशबू आती है, जैसे मिट्टी बरसात में सूखी मिट्टी पे पानी बरसता है तो स्मेल वो अर्दी अर्दी स्मेल आती है, तो बिल्कुल वही वाली स्मेल आपको इसमें आएगी। तो आप समझिए आपकी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है। तो एक तो तरीका हमारा हो गया कि हमारा ग्रीन वेस्ट हमने डेली हमने लिया और अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया, तो बाहर जाने का कोई हमारा कारण ही नहीं है। दूसरा हो गया, फिर हम इससे एंजाइम बना लेते हैं। एंजाइम क्या चीज है? एंजाइम एक हमारा मल्टीपर्पज लिक्विड होता है, जो कि हम इससे अपने ग्रीन वेस्ट से बनाते हैं। अब ये आपके लिए नोट करने के लिए आप बिल्कुल पेन कॉपी लेके आप तैयार हो जाओ। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी ग्रीन वेस्ट पील्स निकलते हैं, पील्स हमें वो लेने हैं जो जो सड़े नहीं हो। जो सड़े हैं उसको तो हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, और जो हमारे अच्छे हैं उनको हम अपने इसमें एंजाइम के लिए यूज करेंगे। अब उसमें हमें क्या क्या यूज करेंगे, हम किसी भी तरह का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों के, सब्जियों के, किसी भी तरह के सारी चीज हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये इस समय मेरे पास केले हैं, आम है, तोरी है, तो इनको हमें क्या करना है, ये छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, हर हर पील को। और हमें लेनी है इसके लिए 2 लीटर की पेप्सी या कोक वाली बॉटल्स लेनी है हमें। वो बॉटल्स जिसमें ये नीचे आप देखते होंगे ये नीचे से काफी हार्ड होती हैं। अगर हम दूसरी बॉटल्स लेंगे तो ये नीचे से ब्लास्ट बल्च आउट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें गैस बनती है, प्रेशर बनता है, तो ये बल्च आउट हो जाती हैं। तो हमें हमेशा जो है बॉटल्स लेनी है कोक या पेप्सी वाली, जिसमें जो कि कार्बनाइज्ड होती हैं। ये इसमें गैस बनती है तो उस प्रेशर को ये झेल लेती हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग रेशियो नोट कर लें कि हमें कैसे बनाना है इसको। हमें 1 लीटर 2 लीटर वाली बॉटल लेनी है और उसमें 1 लीटर पानी लेना है, और उसमें हमें हमारे पास जितने भी ग्रीन वेस्ट हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के 300 ग्राम ग्रीन पील्स लेने हैं हमें, जो भी लेने हैं, आपके फल हो सब्जी हो सब चलेंगे। बस इसमें जो हमें नहीं डालने हैं वो डालने हैं, हमें नहीं डालने हैं आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये हमें इसमें जो हम घर में यूज करेंगे उसमें हमें नहीं डालने हैं। बाकी आप कुछ भी फल सब्जी सब डाल सकते हो आप इसमें। और हमें इसमें साथ में लेना है 100 ग्राम गुड़। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हम बॉटल में 1 लीटर से 2 लीटर वाली बॉटल में 1 लीटर में पानी लिया, उस पानी में हमने 100 ग्राम गुड़ डाल दिया, गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें, और उसके बाद हमने इसमें 300 ग्राम अपने पील्स डाल दिए। 2 लीटर की बॉटल में हमें 1 लीटर ही बनाना है, बाकी हमें जो पोर्शन बचेगा वो गैस जो इसमें बनती है उसके लिए पोर्शन है वो। और इसमें ज्यादा आप बनाओगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम इसको रिलीज करेंगे गैस तो वो सारा उसके साथ निकल आएगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम करता है वो। अच्छा, इसमें हमें मेन चीज जो याद ध्यान रखने वाली है कि ये हमें जब हमने इसमें डाल दिया, इसको हमने बहुत टाइटली बंद करके एयर टाइट करना है इस बॉटल को। हमने जब बनाया, बना के हम इसको उल्टा करके देख लेंगे कि पानी कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसमें रिएक्शन एनारोबिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं जाने देना है, अंदर ही रिएक्शन होगा उसमें।
उसके बाद हमें क्या करना है कि हम जो है जिस भी चीज एंजाइम बना रहे हैं हमें सबसे पहले एक लेबल लगा देना है, और उस पे जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन की डेट और उसके 90 दिन बाद की एक डेट आपको लिख देनी है, क्योंकि इसको एंजाइम को बनने में 90 डेज का टाइम लगता है। तो ये लेबलिंग भी इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबल से ही हमें ध्यान रहता है, क्योंकि हम अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन बॉटल रखते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो याद रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो ये लेवल से हमें पता हो जाता है कि 90 डेज हो गए तो ये बॉटल हमारी रेडी हो गई है। और बनाने के बाद हम हर बॉटल को कहीं किसी ठंडी जगह में रखना है, धूप में नहीं रखना है, और उसको हमेशा ऐसे इस तरह से लिटा के रखेंगे। उसका रीजन अब यही है कि अब इसमें हमने ग्रीन वेस्ट डाले तो ग्रीन वेस्ट ऊपर स्टार्टिंग में ऊपर आ जाएंगे, पानी नीचे रह जाएगा, पानी इसको टच ही नहीं कर रहा तो ऊपर वो ड्राई वेस्ट है। और जब हम इस तरह से लिटा के रखेंगे तो सरफेस एरिया अंदर बढ़ गया और सारी चीज आपको पानी को टच करेंगी, तो वहां पे फर्मेंटेशन अच्छा होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको ये करना होगा। इसमें लेबलिंग बहुत जरूरी है, इसका रेशियो आपका बहुत जरूरी है, एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, और इसको लिटा के रखना। ये चार इसकी बेसिक चीजें हैं जो कि आप जब भी एंजाइम बनाओगे ये चार बेसिक चीजें आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। रेशियो आपका जितना अच्छा होगा, रेशियो अगर आप अंदाजे से करोगे तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आपका रेशियो प्रॉपर होगा तो आपका एंजाइम बहुत अच्छा बनता है। अब एंजाइम हमें बनाना किस किस चीज का है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी बना लेते हैं एंजाइम, कुछ तो ये मिक्स का हमने बनाया, और कब कुछ है आप जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, मौसमी, संतरे, नींबू, इनका आप अलग बना सकते हो। फिर आप है नीम का, उसका अलग बना सकते हो। तुलसा आपके पास अगर ज्यादा है, तुलसा का आप अलग बना सकते हो। आप कढ़ी पत्ता है, फ्रेग्रेंस वाले हैं, पाइनएप्पल है, फ्लावर्स के अलग हैं, गेंदा है, गेंदा बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, तो उसका गेंदे का आप अलग बन जाते हो। पूजा के फूल खूब मिल जाते हैं बड़े आराम से, रोज मंदिरों में कहीं आपके आसपास हो, मंदिर में रोज सुबह फेंकी जाती है मालाएं, पंडित जी से आपको पंडित जी मुझे दे दो, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो गेंदे बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट है गेंदा, तो गेंदे का आप बनाओ। आप मतलब आपकी जहन में जितने अच्छे प्लांट्स है, एलोवेरा का बनाओ, आंवले का बनाओ, आपको जिस प्लांट की प्रॉपर्टी पता है उस प्लांट का आप अगर एंजाइम बनाओगे तो वो ही प्रॉपर्टी आपको उसमें बहुत ज्यादा गुना टाइम, हजारों गुना ज्यादा टाइम आपको वो एंजाइम में मिलेगी। तो अब नीम, जैसे हम लोग जानते हैं कि नीम बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, हर बीमारी, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नीम काम आता है। तो नीम का एंजाइम हम ऐसे ही इसको बना के अगर रखेंगे तो ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं। अब हमारा ये एंजाइम 90 डेज में बन गया। अभी इस एंजाइम को हम तीन तरह से हमारे वहाँ यूज होता है ये एंजाइम। एक तो हमारा डेली हाउस होल्ड क्लीनिंग में इस्तेमाल होता है, दूसरा हमारा ये जो है फार्मिंग में इस्तेमाल होता है, और तीसरा हमारा एनिमल हस्बेंड्री में काम होता है। अब हम घर में सबसे पहले पेट्स हमारे हैं, तो पेट्स को आप अगर अक्सर देखते हो कि जो है पेट्स के बाल वगैरह उड़ने लग जाते हैं, कभी उनके खुजली हो जाती है, तो आप इस एंजाइम को, हमारा जो ये एंजाइम हमारा रेडी एंजाइम है, इसका सिर्फ 1000 लीटर में 1 लीटर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका जो परसेंटेज होता है 1000 लीटर में 1 लीटर हम यूज करेंगे। मतलब 2 लीटर अगर हमारी बोतल है, इसमें हार्डली एक ढक्कन भी नहीं पड़ता है, और वो हमारा सारा काम करता है। तो हम उसको क्या करते हैं, बोतल में लिया पानी, उसमें एंजाइम रात में डाल के रख दिया, सुबह हमारी ये बोतल तैयार है। आप इसको स्प्रे करके अपने एनिमल्स पे, पेट पे डाल दो। ये एंजाइम दूसरा हाउस होल्ड, ये पेट के लिए हो गया। फिर आप जो है हम हाउस होल्ड क्लीनिंग में आ जाए। हाउस होल्ड में ये एंजाइम हमारे ये इस समय आपके घर से सारे केमिकल खत्म कर देगा। ये एंजाइम आप क्लीनिंग में इस्तेमाल करोगे, फिनाइल की जगह इस्तेमाल करोगे इसको, आपको हार्पिक की जगह इस्तेमाल करोगे इसको, इसको आप लिक्विड सोप में अपने मिक्स करके एंजाइम इस्तेमाल करोगे, आप इसको अपने घर में मशीन, वॉशिंग मशीन में साबुन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। आप आंवला और एलोवेरा का एंजाइम अगर अलग से बनाते हैं तो आप आंवला और एलोवेरा आपके शैम्पू आप उसका बनाएं, और वो एज ए शैम्पू जो है आप उसको यूज करें। तो उसको हम क्या करते हैं,
आंवले का एंजाइम, अब ये लेडीज के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया एक टिप है ये। मैंने ऐसे यस, 1 मिनट शायद प्रभा जी का बंद हो गया है, 1 सेकंड। प्रभा जी ग्रुप से निकल गई हैं। आई थिंक शी मस्ट बी ज्वाइनिंग। चल ठीक। हाँ, तो इसका हम लोग जो वो कर रहे थे, अब घर हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए हम जो है इसका रेशियो हमें 1000:1 के इसमें इस्तेमाल करना है। रेशियो 1 लीटर में 1 ml। जो हमारे 1 लीटर हमने बनाया, ये तो ये सोचिए आप कितने दिन में इस्तेमाल होएगा आपको। अच्छा, दूसरा एक ये है कि इसकी जो है सेल्फ लाइफ इसकी अनलिमिटेड है। मतलब कोई आप बना के रखते रहो, ये कभी खराब होगा ही नहीं। तो आप जितना बनाओ उतना अच्छा है, और ये जितना ज्यादा यूज करोगे ये उतना ही अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एक मिनट में इसे, हाँ नहीं डिस्टर्ब। हाँ, अब मेरा वाला भी अनम्यूट कर दिया, वो कंप्यूटर से हो गया मेरा। अच्छा, 1 सेकंड। Yes. ठीक है। Sorry for the difference. Yeah, it's okay. इसका हाँ एंजाइम हाउस होल्ड के लिए जो है आप ये दोनों रखेंगे तो ये आवाज एको करेगी। एक मिनट। एक बार रेशियो प्रभा जी फिर से बता दीजिए। हाँ, रेशियो हमें इसका करना है 1000 लीटर में 1 लीटर। मतलब एक बार ml। आप प्रभा जी एक बार बनाएंगे उसका खाली एक बार रेशियो फिर से बता दीजिए। ठीक। अच्छा, हमें जो एंजाइम बनाना है उसके लिए हमें 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम ग्रीन वेस्ट और 1 लीटर पानी लेना है। ये आपका 90 दिन में बनेगा। 90 डेज बाद ये आपका रेडी हो जाता है। 90 डेज बाद जो इसको हम यूज करेंगे वो 1000:1 की रेशियो में यूज करेंगे। मतलब 1000 लीटर में 1 लीटर, और अदरवाइज आप 1 लीटर में 1 ml। तो इसको हम जब डेली यूज में घर में जो यूज करेंगे तो वो हम 1000:1 का रेशियो यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने हाउस होल्ड क्लीनिंग में पोछा लगाते हैं, तो फिनाइल की जगह आप ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला आप डाल दो इसमें, एक ढक्कन आपका 1 लीटर बाल्टी में, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। और हम घर में क्या करते हैं, इसको रात में एक बाल्टी में आप बाथरूम में बाल्टी भरी और उसमें एक ढक्कन डाल के रख दिया, तो सुबह वो पानी आपके लिए, इसमें होता है कि माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स हर 2 घंटे में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो हमने जब उसमें एक ढक्कन वो डाला तो उसमें माइक्रोब्स जो गए वो रात में 2-2 घंटे में मल्टीप्लाई करके वो सुबह उसमें एक सफिशिएंट अमाउंट का माइक्रोब्स हो जाते हैं, और वो माइक्रोब्स ही काम करते हैं सारा। तो हम क्या करते हैं, सुबह हमने बॉटल में लिया, अब ये स्प्रे वाली आराम से इजिली मार्केट में मिल जाती है, 10-15-20 रुपए की आती हैं। तो ये अपने घर में 2-4 आप जरूर रखो, और हर बॉटल्स ये ली, हर बाथरूम में एक बॉटल रखी। इससे आप जो है
बाथरूम की टाइल्स, बाथरूम की टाइलों पे आप स्प्रे किया, थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़ दिया, उसके बाद नहाने गए, एक हल्का सा उसमें आपके पास जो भी मतलब बाथरूम में साबुन है, थोड़ा सा साबुन लिया और स्क्रबर लगा दिया, बिल्कुल टाइल क्लीन हो जाती है। आपकी टॉयलेट सीट, आपके वॉश बेसिन, उस पर आपने स्प्रे मारा, थोड़ी देर छोड़ दिया। और मैं तो जनरली ये करती हूँ कि रात में सोने से पहले एक बार सब जगह इसका स्प्रे कर देती हूँ और सुबह अपना नहाने जाओ और हाथ मारा और बिल्कुल क्लीन। आप विंडो पैन, अपने खिड़कियों के शीशे, किचन में खिड़कियां अक्सर जो है कि उसमें ग्रीस काफी इकट्ठी लग जाती है, एंजाइम से आप साफ करो। चिमनी है, चिमनियों के नीचे की जो जाली हो जाती है उस पे भी आप यही स्प्रे मारो और उसे क्लीन करो, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। मतलब ये एक ऑर्गेनिक एसिड ही है। जो हम लोग हार्पिक वगैरह यूज करते हैं उसका जो है पीएच 1 से 3 के बीच में होता है और इसका पीएच 2 से 2.5 से 4 के बीच का होता है। तो ये बहुत अच्छा प्योर एसिडिक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है और ये इसमें ये ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसका हाथ नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से इस्तेमाल करो इसको, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हम इसको किचन में आ जाए। किचन में आपकी जितनी विंडोज हैं, विंडो पैन है, गैस स्लैब है, सब जगह आप ये अपनी स्प्रे बॉटल रखें, स्प्रे मारा और कपड़ा मारा, आपको साफ। इसे रेगुलर आप किचन में स्प्रे करते रहेंगे तो किचन में अक्सर कॉकरोच प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चींटियां आ जाती हैं, तो इसका आप स्प्रे रेगुलर करते रहें तो धीरे धीरे अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। आप इवन इसको घर में अपने वॉल पे, सीलिंग्स पे, सब जगह आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते करते रहोगे तो आपको ये लगे, थोड़े दिन में दिखेगा कि अक्सर हमें जाले हमारे लग ही जाते हैं कई साल 6 महीने में, लेकिन अगर इसका आप स्प्रे करते रहोगे तो आपको घरों में जाले दिखने ही बंद हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद रियलाइज होगा कि अरे इस बार तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि घर साफ पड़ा हुआ है, मतलब मकड़ियां, मच्छर, वो भी अपने आप धीरे धीरे रेगुलर स्प्रे से कम हो जाते हैं। अच्छा, इसको स्प्रे क्योंकि पानी होता है, पानी आप वॉल पे स्प्रे कर सकते हो तो कोई इस पे निशान नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो और इसका तीसरा, हम किचन में हमारे जब सब्जियां आती हैं, सब्जियां आप सबको पता है कि सब्जियों के ऊपर केमिकल बहुत होता है, तो एक बड़ा टब लें आप, उसमें 20-30 ml ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला आप डाल दें और जितनी भी आपकी फल सब्जियां हैं उसको आप 15-20 मिनट के लिए उसमें डुबा के छोड़ दें। उसके बाद आप उसको निकाल के रखें सब्जियां, तो सब्जियों के ऊपर जितना भी केमिकल है वो केमिकल इसमें न्यूट्रलाइज हो जाता है। और वो पानी जब आप नालियों में डालोगे तो वो पानी भी, क्योंकि उसमें ये एंजाइम है, माइक्रोब्स हैं, तो आपके जिस भी नाली से होता वो जहां तक जाएगा वहां तक वो क्लीनिंग करता जाएगा। इवन आपके घर के अगर ये वॉश बेसिन के ब्लॉकेज हो जाए, नालियां ब्लॉकेज हो जाए, तो आप जो है उसमें रात में सोते समय 20-30 ml एंजाइम डाल दो और 2-3 दिन रेगुलर डालोगे तो वो आपका धीरे धीरे वो ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि अगर आपकी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक हर घर से एंजाइम आएगा और नालियों के थ्रू सीवर में जाएगा, तो सीवर की क्लीनिंग भी अपने आप ही होती चली जाएगी। सीवर में कहीं बहुत ज्यादा स्मेल हो, वहां पे आप एंजाइम का स्प्रे कर दो तो वहां की स्मेल अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर हम आते हैं इसमें अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े जब हम धोते हैं, और आप साबुन के साथ, जो भी आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ 20-30 ml एंजाइम का जरूर डाल दें। एंजाइम होता क्या है कि एंजाइम कोई क्लीनिंग एजेंट नहीं है, ये एक जितने भी साबुन के जो केमिकल हैं उनके केमिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपके मशीन से जो पानी गया नालियों में, तो वो एंजाइम के साथ पानी गया है, तो पानी जहां तक जाएगा वो पानी की क्वालिटी अच्छी होगी और पानी जहां तक जाएगा वो पानी वहां क्लीन करता जाएगा, वो पानी कहीं गंदा नहीं होगा। मतलब रेगुलर एंजाइम अगर यूज करते हैं हम, तो कहते हैं हमारा ग्राउंड लेवल का जो पानी है, ग्राउंड का जो पानी है, वो उसको भी ये क्लीन कर देता है। तो अभी खैर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें राजेश कपूर जी हैं, वो बता रहे थे, कह रहे थे गंदे से गंदे पानी को आप 2 बूंद एंजाइम डाल के रख दो, और कहते मैंने वो श्रीराम टेस्ट हाउस से रिपोर्ट टेस्ट करवाई है, गंदा पानी था उसमें 2 बूंद एंजाइम डाल के रखा और वो सुबह पानी पीने लायक था। उसका टेस्ट रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि मेरे पास है, हालांकि मैंने खैर देखी नहीं है, लेकिन ये है एंजाइम का ये प्रॉपर्टी है। फिर हम आ जाते हैं कि आप ये क्या करता है, ये कपड़ों के कलर को भी फिक्स करता है। आपके किसी कपड़े में कलर ब्लीड कर रहा है, कलर निकल रहा है, तो आप उसको एंजाइम के पानी में भिगो दें, एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार भिगो दें, और वो आपका जो है एंजाइम कलर, उसका कलर निकलना बंद हो जाएगा। व्हाइट कपड़ा है तो वहां पे ये ब्लीच का भी काम करता है। व्हाइट कपड़े आप एंजाइम में भिगो के रखें और उसके बाद जो इसको
नॉर्मल साबुन जैसे धोते हैं वैसे धो दें, वो ब्लीचिंग, कोई भी उस पे स्पॉट होगा तो वो ब्लीचिंग का भी काम कर जाता है। तो इस ये इतने मतलब इतने इसके काम है, इसीलिए इसको मैजिक लिक्विड भी बोला जाता है इसे, एंजाइम को। फिर हम आ जाते हैं अपने कपड़े हो गए आपके। अच्छा हाँ, शैम्पू के लिए सबसे हमारे लोगों को, लेडीज के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये, कि आजकल जैसे हम लोगों के ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप आंवले का एंजाइम बनाएं, रेशियो वही रहेगा। कोई फिर बार बार क्वेश्चन आते हैं कि गुड़ है जी, एंजाइम बन जाता है तो गुड़ उसमें रहता ही नहीं है, सब चीज खत्म हो जाती है। तो आंवले का एंजाइम और एलोवेरा का एंजाइम आप मिक्स भी बना सकते हो, आंवला एलोवेरा का बना लो या आंवले का अलग एलोवेरा का अलग बना लो। और अगर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक ऐसी मैंने कोशिश की कुछ चीजें करने की, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो मैंने किया गया कि आंवले के एंजाइम को लोहे की कढ़ाई में रात में रख दिया, और सुबह वो जो है बहुत बढ़िया ये ब्लैक डाई सी तैयार हो गई। अब इसको मैं आराम से बस जब जब जरूरत होती है इस तरह से स्प्रे कर देती हूँ। और कलर मेरे, मतलब मैं सुचित्रा जी को भेज दूंगी, मेरी फोटो है जो है, तो इतना जबरदस्त इफेक्ट आया है उसका कि बहुत ही बढ़िया। तो किसी डाई का आज की डेट में मुझे लगता है कि शायद 80% लेडीज हैं जो डाई इस्तेमाल करती है, और डाई के बाद की प्रॉब्लम्स मेरे घर के सामने ही है। डाई जरूर लगाना है, और डाई लगाते ही उनके पूरे यहाँ पे दाने निकल जाते हैं, फिर वो दवाई खाएंगी, एंटीबायोटिक खाएंगी, लेकिन डाई लगाना छोड़ नहीं सकती, वे कैसे करें। तो तो ये एक बहुत अच्छा आंवला जो है, बहुत अच्छा मुझे इसका वो सोल्यूशन मिला है, और आप लोग भी इसको इस्तेमाल जरूर करना। और मैंने ये तरीका निकाला है, हो सकता है कुछ आप लोग कुछ और भी निकाल सकते हो, इसको ट्राई करते रहना, क्योंकि ये चीज अभी नई आई है। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से, तो गुरुजी ने ये थाईलैंड गए हुए थे, वहां पे उन्हें, वहां पे ये प्रॉब्लम थी, तो वहां पे किसी उसने रिसर्च इस पे किया था, तो वहां से ये फॉर्मूला लेके आए थे गुरुजी। तो अब हम लोग भी इसको तरह तरह से इस्तेमाल कर करके ट्राई कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा वो निकला। अच्छा, दूसरा इसमें शैम्पू के लिए, शैम्पू के लिए आप नोट कर लो कि हम जो है 1 पार्ट एंजाइम, 1 पार्ट शैम्पू, और 8 हिस्से पानी, या जैसे आपने शैम्पू की शीशी ले ली तो 1 पार्ट एंजाइम, 1 पार्ट शैम्पू और 8 पार्ट वाटर। ये शैम्पू आप बना के अपने बाथरूम में रखो, और यही शैम्पू आप रेगुलर इस्तेमाल करो। तो आप देखोगे कि आपके बालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, अपने आप ही वो प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम है, आपके ये रूसी की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल ड्राई बहुत है। तो मतलब ये ऐसा है कि आप लगाओ तो इसे पता नहीं क्या क्या चीज बीमारियां खत्म हो जाती हैं अपने आप ही। आपके बालों का टेक्सचर फर्क हो जाएगा बिल्कुल। आपको मतलब जो कंडीशनर लगाने के बाद जो बाल होते हैं, वो आप ये एंजाइम के शैम्पू से आप जो धोगे तो वही आपको टेक्सचर मिलेगा। और उसका दूसरा फायदा क्या है कि जब वो शैम्पू वाला पानी, आप एंजाइम वाला पानी से नहाते हो, तो आपके बॉडी में भी वो एंजाइम का पानी लगता है। तो बॉडी में भी अगर कोई आपको स्किन प्रॉब्लम है, तो वो भी अपने आप क्योर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गई। फिर बाद में थोड़े दिन बाद ध्यान आता है, अरे ये चीज तो मेरी ठीक हो गई। फिर वही पानी जब आप बाथरूम में नालियों से जाएगा तो नाली को भी क्लीन करता है। तो मतलब ये देखो आप, छोटा सा आपका एफर्ट और कितना काम हो रहा है इसका। तो ये हमारे वातावरण के लिए इतना अच्छी चीज है एंजाइम जो है। ग्रीन वेस्ट भी हो गया, मैनेज भी हो गया, और मॉनिटरी जो बचत हुई, आपके घर से फिनाइल खत्म, आपके घर से हार्पिक खत्म, आपके घर से सेवलॉन खत्म, आपके घर से वो जलने के लिए जो ट्यूब होती है, बर्नॉल वगैरह होती हैं, ऐसी चीज होती हैं, वो जरूरत ही नहीं है। आपके जल ये मतलब बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। तो आप जल जाओ, पिंपल्स होते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, आपके अब गर्मियों में रैशेस की प्रॉब्लम रहती हैं, एक्जिमा हो जाता है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, जल जाओ। अभी था मेरे ख्याल से ये 10-15 दिन हुए, यहाँ पे मैं वो कुकर लग गया था, जल गई थी मैं। तो सिर्फ सिर्फ एंजाइम लगाती हूँ, कुछ नहीं लगाते। एलोवेरा वाला एंजाइम लगा लिया, नीम का एंजाइम लगा लिया। पिंपल्स का था मेरे पिछले साल से रिलेटिव आए थे, उनका बेटा था, वो कह रहे कि 6 महीने से परेशान है, उसके पूरे दाने दाने छोटे छोटे पक रहे दाने ऐसे हो रहे, कह रहे इतनी दवा खिला ली इसको। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखती हूँ। वो बस इत्तेफाक ये रहा कि फर्स्ट डे की फोटो में खींचना भूल गई, नहीं वो भी फोटो होती तो बहुत बढ़िया थी मेरे पास। तो मैंने तीसरे दिन उसके वो दाने सारे जो है, जो व्हाइट हो गए थे, वो सारे मरने शुरू हो गए, और 70% तो सूख भी गए नीम के एंजाइम से। तो मतलब ये एंजाइम ऐसा, नीम का एंजाइम तो इतना, स्किन प्रॉब्लम की कोई भी वो हो। और खैर नीम का एंजाइम अगर आपके पास एट ए टाइम नहीं है तो कोई भी एंजाइम आप स्किन प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन नीम क्योंकि उसमें अपने गुण और ज्यादा, औषधि गुण बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो और अच्छा है।
तो ये चीज आप ध्यान कर लो, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो आपको इसको किसी भी, आप अपने कटे पे, जले पे, फुंसी पे, हर जगह आप इसको लगाओ, डायरेक्ट वाला लगाओ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाला लगाएं, वो डाइल्यूट वाला नहीं। फिर आप शीशम के पत्तों का आप बना लो एंजाइम। आप जिस भी चीज की आपको स्मेल अच्छी लग रही हो उस चीज का आप बनाओ। ग्रीन होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। रोज का आप बनाओ, आप इसका कड़ी पत्ते का है, आप फ्रेग्रेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप घर में ऐसे ही स्प्रे करोगे तो ये रूम फ्रेशनर का भी काम करेगा। रूम फ्रेशनर भी खत्म घर से, रूम फ्रेशनर की जगह भी यही इस्तेमाल होगा। तो ये, और तीसरा हमारा आता है यूज हम लोग इसमें फार्मिंग, क्योंकि मैं नेचुरल फार्मिंग टीचर भी हूँ, तो हम लोग जो है फार्मिंग में हमारा मतलब एज ए पेस्टिसाइड यही इस्तेमाल होता है, एज ए फर्टिलाइजर यही इस्तेमाल होता है, एज ए बूस्टर डोज जैसे बच्चों को दिए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए भी ये एज ए बूस्टर का भी काम करता है। वहां पे भी हम वही 1:1000 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करना है तो हम इसका थोड़ा रेशियो बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करते रहो प्लांट्स पे, अपने हर 15 दिन में इसको स्प्रे कर दिया, अपने प्लांट्स को स्प्रे भी करना है, पौधों में भी डालना भी है, और पौधों पे स्प्रे भी करना होता है, तो आप देखोगे कि बहुत से हम ऐसे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले कि एक प्लांट है, फ्रूटिंग हो ही नहीं रही है, 4-5 साल का प्लांट हो गया है, और उसको एंजाइम से जब वो ट्रीट करवाया तो उस पर नेक्स्ट ईयर ही बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई। अक्सर प्रॉब्लम होता है कि कलियां बनी, फूल खिला और गिर गया, फल नहीं बन रहा है, तो उस पे भी अगर एंजाइम आप यूज करते रहोगे तो वो फ्रूट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब प्लांट्स के लिए बूस्टर भी है, पेस्टिसाइड भी और फर्टिलाइजर भी है। तो एग्रीकल्चर में हमारा इसका बहुत जबरदस्त यूज है प्लांट्स के लिए। और आप लोग अगर किचन गार्डनिंग कर रहे हो या आपके अपने प्लांट्स हैं, तो आप उस पर रेगुलर आप हर 10-15 दिन में आप इसको यूज, प्लांट्स खूब अच्छा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने 15 दिन में उस पर स्प्रे करना ही करना है। तो प्लांट्स पे हम इसको इस तरह से यूज करते हैं, और एनिमल्स पे यूज हो गए, और घर में तो इसका मल्टीपर्पस यूज है, इतना यूज है घर में, मतलब हर केमिकल आपके घर से खत्म हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो है इसीलिए मैजिक लिक्विड कहलाता है। और इसका घर में हम बालों के लिए सबसे ज्यादा लेडीज को बहुत ज्यादा वो होता है, सबने सबसे पहले आंवले का एंजाइम ही बनाते हैं सबसे ज्यादा। दूसरा, हाँ, आप ये इसके एलोवेरा का एंजाइम है। आप छोटे छोटे ये बॉटल्स अपने पर्स में रखो, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखो, जब भी आपने कोई क्रीम लगाई उसमें थोड़ा सा ये डाल दिया, तो आपके जितने भी स्किन की प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगी कब खत्म होगी, लेकिन इसको रेगुलर रूटीन में यूज करो आप। एलोवेरा का है, रोज का है, रोज वाला है, रोज आपने बना के फ्रिज में रखा हुआ है, बाहर से आए हो लिया और थोड़ा उसको फेस पे आप स्प्रे कर लो, मतलब इतने जबरदस्त इसके इफेक्ट्स हैं। और घर में तो मतलब हम लोगों के घर में तो हाल ही हो गया कि बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधे मम्मी एंजाइम, तो हमारे हर जगह वो एंजाइम की बॉटल्स, इस टाइप की ये बॉटल्स बनी रखी हुई हैं हर जगह, और बड़ी बॉटल वो हर जगह, हर बाथरूम में वो बड़ी वाली बॉटल रहती है। तो आप किचन में है, बाथरूम में, टाइल में, शीशों पे, घर की किचन की विंडो है, किचन की आपकी जो चिमनी है उसके नीचे की जालियां हैं, तो उसमें हर जगह आप इसको इस्तेमाल करें। इसको कपड़ों के रेगुलर धोने में आप रेगुलर इसको इस्तेमाल करें। तो आजकल जो केमिकल वाले, इतने हैवी केमिकल वाले साबुन आ रहे हैं, कपड़े हमारे इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं, 2 धुलाई में कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। लेकिन अब जब आप एंजाइम के उससे आप इस्तेमाल करोगे तो आप उसका इफेक्ट देखोगे, बहुत फर्क पड़ जाता है, लाइफ कपड़ों की बढ़ जाती है, कपड़ों की सॉफ्टनेस अच्छी हो जाती है। और किचन में तो इसका जबरदस्त यूज है ही, आप सब्जी इससे ही धोना। किचन में भी हम जो हमारा लिक्विड सोप है जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आप आधा एंजाइम कर दो, आधा सोप कर दो, तो आपका जो एक बॉटल 1 महीने में इस्तेमाल हुई वो आपकी 2 महीने में हो जाएगा। तो मॉनेटरी तो बचत है ही, मॉनेटरी तो इतनी बचत है कि आपने अपने कूड़े से इतनी बड़ी चीज बना ली, जो कि हम फेंक रहे थे, और फेंक के भी वो हमारे गवर्नमेंट के लिए भी सिरदर्दी थी, तो वो उसको हमने आप बना ली। फिर हमने जब वो पानी इस्तेमाल किया, हमारे जमीन में नीचे जहां तक वो पानी जाएगा वहां तक का वो पानी को शुद्ध करता चला जाएगा। तो ये हमारा एक, जब हम जितनी भी आज अभी 108 पार्टिसिपेंट हो गए हमारे पास, तो हमें सबको इस चीज का आज प्रण लेना चाहिए कि कल से ही हमें इस चीज का इस्तेमाल करना है, और एंजाइम को रेगुलर यूज करना है। और इसके बारे में आप सर्च भी करो, पढ़ो, गूगल पे भी आप इसको पढ़ोगे, वहां पे भी आपको बहुत कुछ इसका लिटरेचर मिलेगा। और अभी आपने नोट ही कर लिया,
और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं इस चीज को वेबिनार करती रहती हूँ, फ्री मैं लोगों को कर रही हूँ कि सब लोगों को ये घर घर में ये लोग इस्तेमाल करें। और अगर जरूरत है तो 90 डेज बाद हम फिर एक बार मिल सकते हैं। कभी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को वैसे पूछ सकते हो। तो लेकिन आप इसको बिल्कुल अभी रेगुलर इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, रेगुलर बनाना शुरू करें। ऐसा नहीं कि एक बोतल बना लिया, रेगुलर आपको जितनी बॉटल्स मिलती जा रही हैं आप बनाते रहो। सेल्फ लाइफ अनलिमिटेड है, आपके पास बना पड़ा है, ये 20 साल भी पड़ा रहेगा तो भी ये खराब नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे। आप कोई किसी की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप लोग कुछ पूछना चाहते हो? थैंक यू प्रभा जी। एक चीज सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम लोग पहले लेमन डालते थे, लेमन जूस एंड उसके पील्स छोटे छोटे टुकड़े काट के, तो आपने आज नहीं बताया है, तो लेमन डालना जरूरी नहीं है? हाँ, लेमन, हाँ ये अच्छा पॉइंट आपने लिया, मेरा छूट गया। आप कोशिश करें कि जितने भी एंजाइम बनाए उसमें लेमन 4-6 लेमन के पीस जरूर, मतलब रस आपने निकाल लिया वो छिलके लेमन के, उसको काट के डाल दे तो एक इसका, क्योंकि इसमें इसेंशियल ऑयल्स होते हैं तो उसकी स्मेल अच्छी हो जाती है। और दूसरा वो थोड़ा फर्मेंटेशन को फास्ट करता है। अच्छा हाँ, एक मेन चीज मैं बहुत भूल ही गई कि जब भी हम इसमें रखेंगे बनाने को तो इसमें गैस फॉर्म होगी। ये आप दूसरे दिन देखोगे कि बॉटल बिल्कुल टाइट हो जाएगी। अभी अभी इसमें थोड़ी है, तो उसको हमें क्या करना है, हल्का से ये ढक्कन इसका बस इतना सा निकालना है, ये गैस अंदर से निकल जाएगी और वापस हमें ये एयर टाइट बंद कर देनी है। ये स्टार्टिंग में गैस थोड़ा जल्दी जल्दी बनती है, तो हो सकता है आपको डेली भी करनी पड़ जाए। डेली आप देखो बॉटल आपकी टाइट हो गई है तो हल्का सा लूज कर दिया, लेकिन कभी भी हमें ढक्कन को पूरा हटाना नहीं है, हल्का सा खोल के सिर्फ गैस रिलीज करनी है। और आपको किसी 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 अगर स्पेशलाइज आप बना रहे हो तो किसी किसी में होता है कि ज्यादा गैस बन रही है, किसी में लग रहा है कम बन रही है। अब जैसे हम बनाते हैं केले का छिलके है, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, तो प्लांट्स के लिए हम लोग अलग से केले वाला बनाते हैं। तो और हाँ, इसके लिए है, हाँ एक और पेस्टिसाइड के तौर पे बहुत, अगर प्लांट्स के आप लोग शौकीन है तो पेस्टिसाइड के तौर पे अदरक, लहसुन और मिर्च, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम मिर्च, तो इसका एंजाइम अब बनाते हैं। तो ये हम लोग जो है एज ए पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है प्लांट्स पे इसका। ये तीनों ही अपने आप में जो है स्मेल इनकी है, उस स्मेल से इंसेक्ट्स अपने आप भागते हैं। तो आप अगर रेगुलर प्लांट्स पे इस्तेमाल करोगे तो आपके पेस्टिसाइड, किसी और पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है। तो ये एंजाइम भी हो गया और पेस्टिसाइड भी हो गया आपका, तो प्लांट्स के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये लेमन, अगर आप हर उसमें लेमन डालोगे तो अच्छा, उसकी फ्रेगनेंस, खासकर जब मिक्स वाला बनाते हैं तो उसमें लेमन थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं क्योंकि उसकी थोड़ी सी स्मेल पंजेंट होती है। और घर में जो इस्तेमाल करते हैं तो जनरली वो सिट्रस फ्रूट के ही आप इस्तेमाल करो तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, तो वो रूम फ्रेशनर का भी काम करता है वो, और वो आपका क्लीनिंग का भी काम करेगा। तो उसकी स्मेल, आप रोज वाला है वो भी अच्छा है, गेंदे वाला है वो बहुत अच्छा है घर के लिए, कड़ी पत्ते वाला घर के स्मेल के लिए बहुत अच्छा है। तो स्मेल को देख के घर के लिए आप लोग अलग बनाए और प्लांट्स के लिए अलग बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और शैम्पू के लिए और अपने नहाने के पानी में आप जो है ये एलोवेरा रेगुलर यूज करें, बहुत अच्छा है। आप 2-4-6 महीने में एक बार अपनी ऊपर वाली टंकी में 1 लीटर एंजाइम जरूर डाल दें। उससे होगा क्या कि वो एंजाइम आप टंकी के थ्रू सारे घर में तो पहुंच ही जाएगा, अंदर जो दीवार के अंदर जो पाइप है उसके थ्रू भी जब एंजाइम का पानी निकलेगा तो उसके अंदर भी जो ब्लॉकेज इकट्ठा हो जाती है अंदर, तो जम जाता है, पाइपों में अक्सर प्रॉब्लम आती है, तो अगर उसके थ्रू भी पानी निकलने लगेगा एंजाइम का तो उसके अंदर भी क्लीनिंग होती चली जाएगी। तो दीवार के अंदर के जो पाइप है वो भी एंजाइम उसको क्लीन कर देगा। तो ये है कि हर रेगुलर जो 2-4-6 महीने में अपने ऊपर टंकियों में 1 लीटर का एंजाइम जरूर डाल दें। और वो एंजाइम से आप नहाओगे, बॉडी को भी जो उसको मिलेगा, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होनी है, फिर उसके नालियों के थ्रू जो जाएगा वो ठीक होगा, नाली जहां तक पानी जाएगा वहां तक उसको क्लीनिंग करेगा। तो ये अननोइंगली। अच्छा, दूसरा, जब हम ये बॉटल खोलते हैं तो इसमें से जो गैस निकलती है वो गैस ओजोन गैस निकलती है। ओजोन गैस, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस में हमारे छेद हो गए हैं। तो कहते हैं कि अगर 200 बॉटल्स हम रेगुलर रोज खोलें तो हमें 200 क्यूबिक मीटर की जो है ओजोन मिल जाती है।
तो अननोइंगली हमने कितना बड़ा काम कर दिया। आप बिना कुछ कहे जो है, बिना कुछ किए इसमें आप ओजोन भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और एटमॉस्फेयर में आप अगर घर में इसको स्प्रे करते हो तो हवा में भी अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं तो वो भी ये किल हो जाते हैं। मतलब घर की आपकी एयर भी क्लीन हो जाएगी अगर घर में आप रेगुलर इसको स्प्रे करते रहते हैं। तो इसी तरह ये मतलब मल्टीपर्पस लिक्विड है। आपको मॉनेटरी तो बचत देगा ही देगा, इतनी सारी चीजें आपके घर से खत्म हो गई आपको, लेकिन जो उसके बाद जो दूसरी ये बेनिफिट दे रहा है वो कहते हैं ना प्राइसलेस है, उसका कोई काउंट नहीं है। और उसके साथ साथ आप समाज के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हो वो काउंट, उसको आप सोच ही नहीं सकते कि आपका छोटा सा एफर्ट कितना बड़ा। आज की डेट में मेरे घर में आज 4 साल हो गए हैं, हम लोगों के डस्टबिन में कोई पॉलीथीन नहीं होती। डस्टबिन हमारा हर समय खाली रहता है क्योंकि कुछ उसमें होता ही नहीं, ड्राई वेस्ट घर में कुछ निकलता ही नहीं है। और ग्रीन वेस्ट है वो सीधा निकलता है, वो सीधे ऊपर हमारे उसमें रखे हुए हैं, अपना कंपोस्ट में चला जाता है और रेगुलर एंजाइम बन जाती है, एंजाइम में बनता रहता है। तो मतलब घर में कहीं कुछ है नहीं, हमारा जो स्वीपर आता है वो भी खुश रहता है, कुछ है ही नहीं, कभी 2-4 दिन में थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो ले जाओ, तो वो भी खुश रहता है। प्रभा तो जी, अब हम चैट में से कुछ क्वेश्चंस हाँ ले बिल्कुल। लेते हैं। कुछ तो क्वेश्चंस वही है जो शायद आप जो आपने बता दिया है, बट फिर भी किसी ने लिखा है, उमा सिंघल, शी इज आस्किंग कि भाई गुड़ है, इससे शैम्पू कैसे करेंगे? वही मैंने कहा, एंजाइम बन गया तो उसमें किसी की भी कोई गुड़ की कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। जब एंजाइम वो बन गया तो वो एंजाइम है, उसमें गुड़ नहीं रह जाता। अब मैं देखो ये मैं डायरेक्ट स्प्रे कर लेती हूँ इसको, कभी भी जाना है मैं इस तरह से स्प्रे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे अच्छे खासे व्हाइट बाल हो गए थे बिल्कुल। अभी मैं आपको मेरी पुरानी क्लिक और आज की तो देख ही रहे हो आप, पुरानी वाली मैं भेज दूंगी, आप देखना, अपने ग्रुप पे शेयर कर देना उसको। तो ओके, इसमें गुड़ की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, आप स्प्रे करोगे मतलब सोचोगे गुड़ है, कहीं चींटियां नहीं है, चींटियां इससे भागती है क्योंकि ये एंजाइम बन गया है। ओके। अच्छा, जब एलोवेरा का एंजाइम बनाते हैं तो पूरा पत्ता डालेंगे कि जेल डालेंगे? नहीं, पूरा पत्ता आप उसको छोटे छोटे पीस में काट के डाल दो। अच्छा, नीम के पत्ते डालेंगे या फल भी डाल सकते हैं? आप पत्ते और निमोली दोनों डाल सकते हैं। आंवला फ्रूट आंवले का की गुठली निकाल के फ्रूट उसका गुड़ डालना है डालेंगे या 300 ग्राम। पाउडर डालना है? नहीं, पाउडर कोई भी ड्राई चीज नहीं लेनी हमें, सिर्फ इसमें ग्रीन चीज लेनी। ये चीज जरूर ध्यान रखना है, हमेशा ग्रीन लेना है। और कोई भी सड़ी चीज एंजाइम में नहीं जाएगी। सड़ी चीज अगर कोई आपका फल सड़ गया है, कोई सब्जी सड़ गई, तो वो आप कंपोस्ट में डाल सकते हो, लेकिन एंजाइम में नहीं जाएगा वो। बॉटल का कैप डेली खोलना है क्या? बॉटल आपको हमेशा, आप देखोगे ये बॉटल ऐसे दबाओगे तो वो एकदम टाइट हो जाएगी। अगर इसके अंदर गैस होगी तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। आपकी बॉटल टाइट है, स्टार्टिंग में तो डेली करनी ही पड़ती है क्योंकि स्टार्टिंग में गैस काफी बनती है। और धीरे धीरे वो कम होती जाएगी कि फिर आपको 2-3 दिन में खोलनी पड़ेगी, फिर हफ्तों में खोलनी पड़ जाती है, और लास्ट में तो वो साइलेंट रखा रहता है, कोई खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज पेटल का लीफ लेना है या रोज के पेटल्स? नहीं, रोज पेटल ले लो, आप पूरा रोज ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा वो ग्रीन है। अच्छा, बर्तनों की क्लीनिंग में कैसे डालना है? बर्तनों की क्लीनिंग में आप जो आपका लिक्विड सोप है उसमें आप आधा लिक्विड सोप ले लो, आधा एंजाइम उसमें मिक्स कर दो, और इससे एंजाइम से आप पूजा के बर्तन, तांबे के बर्तन, वो बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। ये स्प्रे आप उस पर करके और उसके बाद हल्का सा विम लगाओ, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लीन। आपने प्रभा जी एक बार बताया था कि हमारी जो ऊपर छतों पे टंकियां होती है उसमें भी हम डाल सकते हैं। हाँ, उसमें टंकियों में आप एंजाइम डालें, एक पूरी टंकी में 1 लीटर एंजाइम डाल दो, आप 6 महीने में डाल दो, तो वो एंजाइम टंकी में क्लीन करता है, दीवार के अंदर जितने आपके पाइप हैं उनको सबको क्लीन कर देगा, और एक तरह से पूरा घर की क्लीनिंग हो जाती है उससे। और वो पानी एलोवेरा रेगुलर फिर जब निकल के आपके नीचे सीवर तक जाएगा तो आपके सीवर तक क्लीन, मतलब जहां तक वो एंजाइम का पानी जाएगा, वो माइक्रोब्स जहां तक जाएंगे वहां तक काम करेगा वो। एलोवेरा का जो एंजाइम बनाएंगे उसमें भी हम गुड़ देंगे? एंजाइम बनता ही है, एंजाइम का एक रेशियो है, 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम आपका ग्रीन वेस्ट और 1 लीटर पानी, ये 3 चीज मिलके ही एंजाइम बनेगा। उसमें कहीं पे भी आपको रेशियो में आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज का आप एंजाइम बनाओगे। मधुलिका अग्रवाल रेशो पूछ रही थी, आपने रेशो ऑलरेडी बता दिया है। एंड ये अच्छा, रेशियो में ही लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर कहते हैं ये घर में इस्तेमाल करेंगे इसमें गुड़ है, शैम्पू में करेंगे इसमें गुड़ है।
तो एंजाइम जब बन गया तो उसमें जितने भी चीजें थी उनकी प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखेगी, गुण नहीं मिलेगा उसमें कोई, वो एंजाइम बन गया है। तो वो एंजाइम है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी आ गई उसमें, वो एंटी बैक्टीरियल है, वो एंटी फंगल है, वो आपको जो है एज ए मेडिसिन भी आप उसको यूज करोगे, एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज करोगे। तो और आप रेगुलर उसको यूज करें, उसमें किसी चीज का कोई आपको वो गुण वाली चीज नहीं आएगी कहीं पे भी। गीता अरुणाचलम ने पूछा है कि क्या पीने का पानी भी हम साफ करके बना सकते हैं? हाँ, ड्रिंकिंग एंजाइम बनते हैं मुझे, लेकिन मैंने अभी सुना ही है किसी से, लेकिन अभी मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी ड्रिंकिंग वाला जो इसको मैंने किया नहीं है। अच्छा, जो बालों को लेकिन कलर आता है करने, ड्रिंकिंग एंजाइम, उसके भी कहते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बालों के लिए जो हम कलर करने के लिए आंवला का एंजाइम बनाएंगे, उनकी रेशियो पूछ रहे। रेशियो तो सेम ही है सबकी। रेशियो सबका वही 100, 300 और 1 लीटर। कोई भी एंजाइम आप बनाओगे रेशियो आपका यही रहना है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है कि रेशियो आपने चेंज किया तो फिर एंजाइम नहीं बनेगा। और अगर इसकी गैस, इसकी ढक्कन खुला रह गया, ढक्कन अगर लूज रह गया, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन चली गई, हवा चली गई, तो भी ये आपका एंजाइम नहीं बनेगा, फिर ये एंजाइम आपका एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा एयर टाइट का बहुत ध्यान रखना है, एयर टाइट होना चाहिए। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, इसकी पीएच 2.5 से 4 के बीच में होता है। पीएच मीटर आते हैं, पीएच मीटर अगर आप एक मंगा लो तो पीएच इसकी चेक कर सकते हो कि आपका ये एंजाइम बना है कि नहीं बना है। ओके, किसी ने पूछा है कि पीपल की या बरगद की मिट्टी भी डालनी है क्या? नहीं, इसमें मिट्टी का कोई काम नहीं है एंजाइम में, वो आप कंपोस्ट में डाल सकते हो। Should we filter after 90 days? छानना है क्या? हाँ, बाद में आप इसको छान के रख सकते हो, नहीं तो अब ये है मेरे बने रखे हुए हैं, ये इसमें से जितना जरूरत होता है उसमें से ऊपर से निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, जब एंजाइम बन जाता है आपका तो सारा जो इसमें ये पील्स था वो सारा नीचे बैठ जाता है, ये ऊपर क्लियर आपको एंजाइम मिला हुआ, तो जितनी जरूरत होती है इसमें से ऊपर से निकाल लेते हैं। और एक आध बोतल को होता है छान के रख लेते हैं, तो उससे होता क्या कि नीचे जो इसका आपका निकलेगा ये, इसको आप जब नेक्स्ट बॉटल बनाओगे तो जैसे हम दही जमाते हैं, थोड़ा सा दही का जमन लगा देते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा आप उसमें ये डाल दो, तो उससे जो है प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो जब नेक्स्ट बॉटल बनाओ तो थोड़ा सा इसमें से निकाल के आप उसमें डाल सकते हो, छान के रख लो, या फिर अच्छा, आप छान के रख रहे हो तो इसके नीचे जो बच रहा है उसको आप सुखा के रख लो, सुखा के फिर उसको आप ग्राइंड कर लो, अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा उसके उसमें भी वो फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। आज पार्टिसिपेंट में संगीता अग्रवाल है। मैं उनका नंबर बोल देती हूँ। शी सेल्स कंपोस्ट के ड्रम्स सेल करती हैं, तो इफ एनीबडी नीड सो वन कैन आस्क हर। हर नंबर इज 9910046052. आई एम रिपीटिंग 9910046052. संगीता अग्रवाल। ओके, एंड अच्छा, किसी ने पूछा है कि एक्टिव ईस्ट, इसको भी हम डाल सकते हैं क्या बायो एंजाइम बनाने के लिए? नहीं, हम नहीं यूज करते इसको। अच्छा, एंजाइम हम टंकी में भी हाँ डाल सकते हैं, वो हाँ, तो आपने डाल बता ही दिया। हेयर कलर, ओके। एंजाइम डाइल्यूट करके ही वॉशिंग एंड क्लीनिंग में यूज करना है ना? इसको डाइल्यूट करके ही क्लीनिंग में और हेयर के लिए यूज करना है ना? प्रभा जी, प्रभा जी म्यूट हो गए क्या? ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, यस। हाँ हाँ, अभी ये क्वेश्चन आ रहा था, वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में पूछ रहे थे। या वेस्ट डिकम्पोजर भी आप जो है हम लोग जैसे नेचुरल फार्मिंग में हम लोग जीवामृत बनाते हैं, उसी तरह से ये वेस्ट डिकम्पोजर भी एक तरह से जीवामृत ही है, बस उसमें नेचुरल, उसमें जो जीवामृत होता है उसमें
काफी सारे माइक्रोब्स, काफी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ जैसे एनपीके होता है तो इसमें कुछ लिमिटेड माइक्रोब्स हैं डिकम्पोजर में। तो डिकम्पोजर को आप जो कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हो, तो उससे कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाती है। इवन डिकम्पोजर को आप अपने प्लांट्स में एज ए जीवामृत की, जैसे जीवामृत यूज किया जाता है वैसे डिकम्पोजर प्लांट में भी आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। ओके, किसी ने लिखा है कि 15/4/20 15th ऑफ अप्रैल को उन्होंने एलोवेरा का बनाया था और अब उसमें व्हाइट लेयर अभी भी पता नहीं, हाँ, शायद ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, कभी उसमें जो है, तो ऐसे में आप क्या करें, वो एंजाइम खराब नहीं होता, कभी आप उसमें गुड़ थोड़ा और डाल के उसे रख दें और उसे आप बोल थोड़ी रही देर है रखा कि रहने दें। एयर फॉर्मेशन नहीं हो रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एयर वो हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये व्हाइट लेयर जो आ जाती है, ये जो है एक तरह से वो माइक्रोब्स कुछ डेड हुए हैं तो उसकी एक प्रोटीन लेयर हो जाती है वो, तो आप उसमें गुड़ डाल के रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसको छान के आप रखो, एंजाइम खराब नहीं होता वो। किसी ने पूछा हाउ टू डाइल्यूट इट फॉर यूजिंग 50%, आई थिंक। नहीं, 1000:1, 1000 लीटर में 1 लीटर, और इसका मतलब 1 लीटर में 1 ml, 1 ml इन 1 लीटर। ओके। और हम कोशिश करते हैं कि रात में डाल के रख देते हैं और सुबह हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो माइक्रोब्स क्योंकि हर 2 घंटे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सारी रात में मल्टीप्लाई करके आपके बहुत अच्छे माइक्रोब की क्वांटिटी उसमें हो जाती है, नंबर जो है, आप सुबह को जब उसको इस्तेमाल करोगे तो जब आप उसको क्लीनिंग करोगे तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी फिर उससे। ओके, किसी ने पूछा कि मेरा कंपोस्ट जो है वो हमेशा गीला रह जाता है, तो उसका हाँ, ये भी रीजन मैंने कहा ना आपने कि बताया जब था, आपको ग्रीन वेस्ट आपका ज्यादा है और ड्राई वेस्ट उसमें कम है, तो ऐसे में आप क्या करें कि कोकोपीट का इस्तेमाल ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें कोकोपीट इतना मिला लें कि उसमें जितना भी वो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर ले उसको। और उसके बाद जो हमेशा जो है रेशियो का थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपका उसमें कोकोपीट अच्छा सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा तो वो उसमें लिक्विड बचेगा नहीं, तो वो ड्राई रहेगा। और कोशिश करें कि उसको 1-2 बार ऊपर नीचे कर दें या उसको दूसरे बकेट में पलट दें, नीचे थोड़ा सा ये कोकोपीट डाल के अच्छा ढेर सारा, और उसको वो दूसरे बकेट में पलट दें, तो ऊपर का नीचे टर्निंग भी हो जाएगी, थोड़ी सी हवा भी लगा दें उसको, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अदरवाइज पानी जब हो जाता है तो फिर उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो वो हालांकि कीड़े कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं वो, क्योंकि ना वो बाहर निकलते हैं, उनकी अपनी लाइफ साइकिल उसी में खत्म हो जाती, लेकिन वो देखने में नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए अगर उसमें आपका मॉइस्चर ज्यादा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है कंपोस्ट बिन ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है। कंपोस्ट बिन में होता क्या है कि अंदर एक जाली भी लगी होती है और फिर जाली के नीचे थोड़ा स्पेस रहता है पानी इकट्ठा होने के लिए, और नीचे वो टैप लगा होता है, तो उसमें जब भी आपका कोई लिक्विड बनेगा तो जाली से छन के नीचे आ जाता है, फिर टैप से आप उसको निकाल लें। तो कंपोस्ट बिन में ये थोड़ा इजी रहता है। ये आप घर में अगर बना रहे हैं तो वो कहते हैं ना, हम तो जुगाड़ कर लेते हैं, तो अपनी किसी बकेट है तो बकेट में ऊपर एक कुछ थोड़ा ऊंचा करके और नीचे फिर उसमें एक टैप लगा लें, ताकि वो पानी आप उस टैप से निकाल लें, तो वो भी, और वो पानी को फिर डाइल्यूट करके आप पौधों में इस्तेमाल कर ले, वो भी एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है। शशि अग्रवाल जी, आप अपने आप को खोल लें, आप पूछ लें क्या पूछना चाहते हो। शशि गुप्ता जी। मैं पूछना चाहती थी, आंवला ड्राई भी यूज करते हैं हर टाइम? कच्चा आंवला तो मिलता नहीं। नहीं, ग्रीन एंजाइम में जो भी चीज हम यूज करेंगे, हम ग्रीन चीज यूज करने हैं, हमें कोई ड्राई चीज कहीं नहीं यूज तो करेंगे। उसको तभी बना सकते हैं जब आंवला आता हो ना? हाँ, आंवला आ रहा है आजकल भी मिल जाता है। शशि जी, आंवले आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं आंवले आंवले आजकल आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये पारुल सचदेवा, आप खोल लो प्लीज अपने आप को, खुल नहीं रहा आपका। पारुल सचदेवा। हेलो। यस, यू कैन हाँ, आस्क। मैं पूछना चाहती थी जो काली कढ़ाई में आंवले का वो डालना है एंजाइम, व्हाट इज द रेशियो फॉर दैट? वो आपको कंसंट्रेटेड वाला ये डालना है। खाली वही डालना है, पानी नहीं मिक्स करना? हाँ, पानी नहीं। कितना डालना, अंदाजा बॉटल में जितना भर के रखना है वही? हाँ, नो जितना डालो। हाँ, वाटर मिक्सिंग एट ऑल? हाँ। फॉर स्प्रे आल्सो, व्हेन स्प्रेइंग योर हेयर, नो वाटर मिक्सिंग? पहले आप स्टार्टिंग में करो कि आप अपने बालों पे लगा के आधा घंटा छोड़ दो, फिर उसको आप शैम्पू कर लो, तो धीरे धीरे आपके कलर सेट होना लग जाता है। फिर उसके बाद जो आप जब भी इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ है, तो कभी लग रहा है कि हाँ कुछ कहीं जाना है, कुछ करना है, थोड़ा सा स्प्रे मारा बिल्कुल, और वो बाल सूखने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं पता लगता कि कुछ इस पे लगा हुआ है।
वाटर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है, वाटर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं है। नहीं Only कर भी सकते हो, कर भी सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों ये एक्सपेरिमेंट है। मैंने किया था, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला तो मैंने ये किया, तो मैं सोच रही थी कि इसको पानी में मिला के भी करूं, तो किया नहीं, लेकिन हो सकता है कि पानी के साथ भी वही रिजल्ट आए। तो नीम की डंडियां भी डाल सकते हैं? नहीं डंडियां नहीं, ग्रीन ग्रीन फल और उसकी निमोली और पत्तियां आप ले सकते हो, वही डाल दिया। फल फूल ले सकते हो, निमोली ले सकते हो। ऐसे ही अच्छा। कड़ी पत्ते में भी जब फल भी खूब आता है तो उसका फल भी ले लो, फूल भी ले लो, और आप ठीक। उसकी पत्तियां ले लो। और तुलसा का भी ऐसे ही है, पत्तियां और ऊपर की वो ले ले जो आते हैं ऊपर। किसका? मंजर तुलसी हाँ में, हाँ बिल्कुल। तुलसी में डंडियां नहीं लेनी, ओनली नहीं पत्ते और डंडियां नहीं लेनी, डंडियां नहीं लेनी। ठीक ठीक मतलब ठीक। आईना आप ग्रीन अपने पार्ट आप लेना को है। खोल लो, आईना। थैंक यू। वेलकम। वीणा हरभजन का आईना आप अपने को हाँ। खोल सकते हो। ओके, ये मुझे ना आजकल मौसमी का छिलका बहुत आ रहा है। आप अपना बहुत कैमरे अच्छा को एंजाइम खोल लो। बनता है उसका, सिट्रस का तो बहुत ही अच्छा बनता है एंजाइम। घर में आप फ्रेग्रेंस ही बढ़िया हो जाती है बिल्कुल। हेलो मैम, आजकल मौसमी का छिलका बहुत आ रहा है। हाँ उसका बहुत अच्छा बनता है एंजाइम, और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, तो उसमें वही 300 ml ही हम बोले। हाँ बिल्कुल, रेशियो वही, रेशियो में कहीं आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हर चीज में रेशियो यही होगा, 300, 100 और बारीक 1 बारीक। लीटर। और हाँ 2 जी, लीटर की बारीक बारीक बोतल में हमेशा ध्यान रखेंगे, 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर ही बनाना है, गैस के लिए ऊपर स्पेस छोड़ना है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके आईना, यू कैन आस्क। हेलो प्रभा जी। हाँ प्रभा जी। हाँ, हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोले। जी ये प्रभा जी, मैं पूछना चाह रही थी, आपने कंपोस्ट बीन में आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है आपकी। भी ड्राई डालनी है भाई, पानी में जैसे हाँ, फुला लेते नहीं हैं? कोको पीट हेलो। को पहले उसकी जो ब्रिक आती है वो कॉम्पैक्ट ब्रिक आती है, बिल्कुल इतनी बड़ी आएगी 5 किलो की ब्रिक, तो वो उसको हम तो पानी कर में भिगा के लेंगे, रख देंगे तो फूल के बहुत ज्यादा हो उसको जाएगी। हम पानी में गीला करके बढ़ा लेंगे। हाँ जी। हाँ, उसके फिर उसको ड्राई करके फिर डालना है बीन में। वो आप भर के रख लोगे, वो धीरे धीरे अपने आप ही ड्राई होती रहती है और आप उसको यूज करते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसे सुखाना है या कुछ करना है। आप वो जब पानी में डाला ठीक फूल है। के ज्यादा होगी, उसको बाद उसको आप बोरी में भर के रख लो और जरूरत के हिसाब से आप डालते रहो, वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगी, आपको उसको ज्यादा उस पर वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रेखा जी। हेलो हेलो। हाँ जी। रेखा जी आप अपना कैमरा, आप फिर लॉक हो गए हो। आप अपने आपका बार बार आ रहा है ना, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ आप खुले हुए हो, आप बोलो। रेखा जी अब आप, ओहो आप कैसे म्यूट हो जा रहे हो? कि होस्ट विल लाइक यू टू म्यूट। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं म्यूट हूँ? नहीं। आप बार बार बंद कर रहे हो अपने आप को, मत बंद करो। सुचिता जी एक सवाल मुझे पूछना बार था। बार। हाँ पूछिए प्लीज। ये जब शैम्पू के लिए इसे यूज करें तो इसमें कितना डाइल्यूशन करना